आज की जो वीडियो है वो रियल एस्टेट के मुताबिक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है, हमें समझ नहीं आती कि हम जब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम किस चीज के अंदर इन्वेस्ट करें। हमारे पास बजट भी होता है, लेकिन हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहां पर हमें 10 साल 12 साल 13 साल का इंतजार करना पड़ता है। इनको लिक्विडेट करना मुश्किल होता है, इनको लिक्विडेट करना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप इसको लिक्विडेट करने जाते हैं तो मार्केट में और भी काफी वेरियस ओनर्स बैठे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लोकल पाकिस्तानीज या ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पाई जाती है। सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मलिक दानिश है और वंस अगेन एलीट मार्क प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को आगे लेकर चलने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको हमारी रियल एस्टेट की रिगार्डिंग अब वीडियोज और इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। आज की जो वीडियो है वो रियल एस्टेट के मुताबिक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि हम समझ नहीं आती कि हम जब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम किस चीज के अंदर इन्वेस्ट करें। हमारे पास बजट भी होता है, लेकिन हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहां पर हमें 10 साल 12 साल 13 साल का इंतजार करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को तीनों तरह की कैटेगरी जो है वो क्लियर वाज़ेह तौर पर करने लगा हूं, जिनमें आप लोगों को ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपके बजट के मुताबिक कौन सी चीज जो है वो सूटेबल है। सबसे पहले तो मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने लगा हूं जो एज ए इन्वेस्टर या एज अ होम प्लॉट ओनर या एज अ खरीदार आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो 3 चीजें आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि इन्वेस्टमेंट हमेशा 3 तरह की होती है। ये मैं इन्वेस्टमेंट वो बता रहा हूँ जो आप लोगों को रियल एस्टेट के अंदर है। रियल एस्टेट से हट के तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, शॉर्ट टर्म बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है। गोल्ड आप लेके 10 साल छोड़ दें, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक में डाल के आप 2 दिन वेट करें, क्या पता आप बढ़ जाए, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है, वो 3 तरह की आज मैं आप लोगों को स्पेशली बताने लगा हूँ। सबसे पहली जो सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क की जो चांस है वो 100% होता है। आपको नहीं पता होता कि आप इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो किसी सेक्टर के अंदर डाल रहे हैं, वहां पे आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर मुनाफा होगा या नहीं होगा। खुदा ना खास्ता आपको प्रॉफिट हो भी जाता है तो आप उस अमाउंट को लिक्विडेट नहीं कर पाते, क्योंकि खरीदार बहुत कम होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको हाई बजट चाहिए होता है और हाई रिस्क होता है उसके अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे आ जाती हैं, जैसे कि आप सीडीए सेक्टर में कोई कमर्शियल शॉप देख लें, कमर्शियल प्लाजा देख लें, आप सीडीए सेक्टर के अंदर कोई घर देख लें जो आपको 5 से 10 करोड़ के बजट के अंदर मिल रहा हो और वो 1 साल के अंदर आपको करोड़ रुपए तक दे जाएगा। लेकिन मसला ये आता है कि उसको लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल है। क्या पता साल उसको लिक्विडेट करने में ही लग जाए। अगर आपने उसको एसेट के तौर पे रखा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मनी कैश फ्लो के तौर पे उसको लिया है और आपने ये सोचा है कि मैं 1 साल के अंदर उसको इजीली बेच कर निकल जाऊंगा, तो ऐसे हो नहीं सकता। और अगर ऐसे हो भी जाता है तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 100 में से 10% ऐसे लोग होते हैं जिनकी चीज जो है वो फौरन जब वो चाहे लिक्विडेट हो सके। इसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लोकल पाकिस्तानीज या ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पाई जाती है। उसमें टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। इन्वेस्टमेंट आप लगा लें 2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन या 6 मिलियन तक आप बजट सेट कर लेते हैं और आप अपना माइंड रखते हैं कि मैं 3 से 4 साल जो है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करूंगा, फिर 3 से 4 साल बाद आप उसको लिक्विडेट करना चाहेंगे। ये जो 3 से 4 साल का पीरियड होगा, इसके अंदर आपको वो प्रॉपर्टी 110% प्रॉफिट देकर जाएगी। और अब आप बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि बजट में 20 से 60 लाख के बजट के अंदर डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज है जो आपको प्लॉट्स ऑफर कर रही है। कमर्शियल तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्लॉट्स जो है वो वेरियस हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर मिल सकता है। वो आपका कंसल्टेंट आपको बताएगा कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी बेहतर है जिसमें आपको फ्यूचर में जल्दी प्रॉफिट हो सके। और लिक्विडेट करना आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहां पे प्लॉट्स तो काफी सस्ते होते हैं, मतलब 20 लाख में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल तो जाएगा, लेकिन बाद में उसको बेचना बहुत आसान है। लास्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी डिफरेंट चीजें होती हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो टाइम फ्रेम होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में चीजें मिलती हैं, जैसे 10 लाख के अंदर, 12 लाख के अंदर या 15 लाख के अंदर कोई आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाए 4 साल की किस्तों पे,
अब डाउन पेमेंट आप उसकी देंगे 4 साल, तो आपको उसको किस्तें देते देते लग जाएंगे, और सोसाइटी जब तक डिलीवर करेगी 3 से 4 साल उसको लग जाएंगे। फिर अगर आपने उस पर प्रॉफिट भी कमाना है तो आपको मजीद 3 से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट होगा। रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस जो है वो काफी हाई हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। तो ये 3 तरह की इन्वेस्टमेंट थी इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट की है और आप लोगों को उससे कितना मुनाफा हो चुका है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।